बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस स्टार्ट करने वाले हैं। थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मुताबिक जो भी थ्योरीज हैं उनको डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस। डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फाइंड किया जाता है। पहले पार्ट में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है 2x² + 3x - 1 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस इक्वेशन को कहते हैं जिसकी डिग्री 2 हो। डिग्री 2 से मुराद जिधर जिधर वेरिएबल लिखा हुआ है उसकी पावर देख लें, इधर 1 है इधर 2। जो बड़ी पावर होगी वो उस इक्वेशन की डिग्री होगी। बड़ी पावर 2 है तो इस इक्वेशन की डिग्री 2 है। जिस इक्वेशन की डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, ए, बी और सी। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए x² के साथ वाले नंबर को कहते हैं। x² के साथ 2 लिखा हुआ है तो a 2 है। b x के साथ वाले नंबर को कहते हैं b 3 है। और c कांस्टेंट को कहते हैं जो कि -1 है। अब ऐसा क्यों होता है, उसकी वजह यह है कि इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से, जो कि स्टैंडर्ड इक्वेशन x² + bx + c = 0 रखी हुई है। इसमें x² के साथ a लिखा हुआ है, इसमें x² के साथ 2 लिखा हुआ है, तो a और 2 आपस में इक्वल हुए। x के साथ b लिखा हुआ है, x के साथ 3 लिखा हुआ है, तो b और 3 आपस में इक्वल हुए। कांस्टेंट c है इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में -1 कांस्टेंट है तो c और -1 इक्वल हुए। इस तरह से कंपेयर किया जाता है। इस इक्वेशन के साथ a, b और c निकाला जाता है। यानी हमें अब याद रह जाएगा कि x² के साथ वाला नंबर a कहलाता है, x के साथ वाला नंबर b होता है और कांस्टेंट c होता है। जब ये लिख लेंगे, अब बारी है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने की। डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू b² - 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। इधर b, a और c लिखा हुआ है। यहाँ से जो वैल्यूज हैं वो बस उधर पुट करनी है। लिखा हुआ है b, हम 3 लिखेंगे। ऊपर स्क्वायर है b के तो 3 के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। -4 a और c। a की जगह पे 2 लिखेंगे, c की जगह -1। 2 और -1। यानी जब बोला होगा डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें तो हम b² - 4ac फाइंड करेंगे। और b² - 4ac फाइंड करने के लिए इसमें मौजूद b, a और c की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो a, b, c की वैल्यू इस तरह से निकाली, x के साथ a, x के साथ b और कांस्टेंट c। फिर वो वैल्यूज इधर पुट की। 3 का स्क्वायर 9 बना, 4 2 8, 8 × -1 -8। ये बना 9 + 8 17। तो इस क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट 17 आया। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 में 6x² - 8x + 3 = 0 लिखा हुआ है। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें से भी a, b और c की वैल्यूज निकाल लेंगे। a x² के साथ वाला नंबर होता है, b x के साथ वाले नंबर को कहते हैं, c कांस्टेंट को कहते हैं। अब लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू b² - 4ac। b² मतलब 8 का स्क्वायर -4ac। a की जगह पे 6 और c की जगह पे 3। 8 का स्क्वायर 64, 6 4 = 24, 24 3 = 72, -72 -8 बन गया ये। यानी इस पार्ट में डिस्क्रिमिनेंट -8 आया। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 में 9x² - 30x + 25 = 0 दिया हुआ है।
इसमें भी ए बी और सी की वैल्यूज निकालनी है। ए एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर, बी एक्स के साथ वाला नंबर -30 है, सी कांस्टेंट 25। अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है तो लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर -4ac। बी स्क्वायर मतलब -30 का स्क्वायर, -4ac। ए 9 है और सी 25 है, 9 25 -30 का स्क्वायर प्लस 900। माइनस साइन जब स्क्वायर के दरमियान में आ जाए तो वो प्लस हो जाता है। 9 इंटू 4 इंटू 25, 25 4s are 100, 100 9s are 900, तो -900 बन गया। 900 माइनस 900 0 आ गया, यानी इस पार्ट में डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 में कहा गया 4x स्क्वायर -7x -2 इज इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू निकालेंगे, बी की वैल्यू निकालेंगे और सी की वैल्यू निकालेंगे। ए मतलब एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर, बी एक्स के साथ वाला नंबर -7, सी -2 आएगा। अब डिस्क्रिमिनेंट लिखेंगे, बी स्क्वायर -4ac होता है डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर -4ac, a 4, c -2, -7 का स्क्वायर 49, 4 4 16, 16 2 32, लेकिन -32 बन रहा है तो -32 है। इस माइनस के अलावा इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से ये माइनस आया तो -32 लिखा। ये बनता है 49 प्लस 32, 49 और 32 को ऐड करेंगे 81 बनता है, ये आ गया 81। पार्ट नंबर 4 में डिस्क्रिमिनेंट बना 81। ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। इसमें सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना था। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर -4ac होता है। बी स्क्वायर -4ac मतलब इसमें ए बी और सी की वैल्यू पता होगी तो वो पुट करेंगे। तो ए बी सी पहले निकालते हैं। ए एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर लिख देते हैं, बी एक्स के साथ वाला नंबर साइन के समेत -7, और कांस्टेंट पूरे का पूरा सी कहलाता है। क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस एंड वेरीफाई, और एक इक्वेशन दे दी गई है। नेचर ऑफ रूट्स किन्हें कहते हैं? रूट्स कहते हैं जो एक्स की दो वैल्यूज़ आएंगी। यहाँ से पॉसिबल है वो दोनों वैल्यूज़ अगर सेम आ जाएं तो वो एक वैल्यू कहलाएगी, लेकिन अगर एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे तो जो आंसर आएगा एक्स की वैल्यू आएगी वो रूट्स कहलाएंगी। तो फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स मतलब उन रूट्स की नेचर फाइंड करें। नेचर से मुराद क्या वो जो आंसर आया हमारा वो रियल नंबर्स हैं या नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो नहीं है कहीं पे। एक सिचुएशन में रियल नंबर होंगे और रैशनल होंगे या इरेशनल होंगे ये बताना होगा। क्या वो दोनों रूट्स आपस में इक्वल हैं ये भी बताना होगा। मतलब एक्स की फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन सेट में एक्स की दो वैल्यूज आती हैं 3 और -4 आ जाता है। तो इनके बारे में ये तो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद पता चलेगा सॉल्यूशन सेट में क्या है, लेकिन अगर सॉल्व किए बगैर नेचर पूछ ली जाए वो भी बताई जा सकती है, वो भी डिस्कस करेंगे। इन रूट्स के बारे में बताना होता है कि क्या ये आपस में इक्वल है। नहीं, 3 और -4 आपस में इक्वल नहीं है। जो दो रूट्स आई वो इक्वल नहीं है आपस में। क्या ये दोनों रियल हैं? बिल्कुल ये दोनों रियल हैं। क्या रैशनल हैं? ये दोनों रैशनल भी हैं। ये तो मैं सॉल्यूशन सेट को देख के बता रहा हूँ। अगर सॉल्यूशन सेट को देखे बगैर बताना हो तो वो किस तरह से बताएंगे, ये क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ने वाले हैं। वो कैसे पता लगाते हैं? वो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने से पता चलता है। डिस्क्रिमिनेंट जब फाइंड करेंगे
तो डिस्क्रिमिनेंट या तो 0 के इक्वल आएगा या तो डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम आ जाएगा या फिर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा और एक परफेक्ट स्केयर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा और एक परफेक्ट स्केयर नहीं होगा। जब डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्केयर माइनस 4ac 0 के इक्वल आएगा तो उसकी जो रूट्स होंगी जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आएगा उसकी जो रूट्स होंगी यानी सॉल्यूशन सेट में जब दो आंसर्स आएंगे इस तरह से तो वो इक्वल होंगे। एक चीज, दूसरी चीज रियल होंगे, रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। फिर दूसरी सिचुएशन में जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम होगा तो रूट्स कुछ इस तरह से होंगी। पॉसिबल है 3 आयोटा और 4 आयोटा आंसर में आ जाए। ये रियल रूट्स नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं जिसमें आयोटा आ जाए या ओमेगा आ जाए। ओमेगा भी एक नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो इसकी जो रूट्स आएंगी वो कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगी। जब 0 के इक्वल आएगा तो रूट्स रियल होंगी और इक्वल होंगी यानी सेम नंबर आ रहा होगा। तो सॉल्यूशन सेट में फिर एक ही नंबर लिखते हैं। जब रूट्स डिस्क्रिमिनेंट 0 से लेस होगा तो कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, उनमें आयोटा इन्वॉल्व होगा या ओमेगा इन्वॉल्व होगा। अब जब रूट्स 0 से बड़ी होंगी और परफेक्ट स्केयर होगा, डिस्क्रिमिनेंट जब 0 से बड़ा होगा और परफेक्ट स्केयर होगा तो उस केस में रूट्स रियल होंगी लेकिन अनइक्वल होंगी। जब परफेक्ट स्केयर नहीं होगा तब भी रूट्स रियल होंगी और अनइक्वल होंगी। फिर इनमें फर्क क्या है? जब परफेक्ट स्केयर होगा और जब परफेक्ट स्केयर नहीं होगा। जब परफेक्ट स्केयर होगा तो रियल और रैशनल होंगे रूट्स। जब परफेक्ट स्केयर नहीं होगा तो रूट्स रियल लेकिन इररेशनल होंगी। अब इसको याद रखने का आसान तरीका बताता हूं। जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट होता है अंडर रूट के नीचे लिखा होता है ऐसे, और साथ प्लस माइनस लिखा होता है। अब जब डिस्क्रिमिनेंट यानी अंडर रूट के नीचे का हिस्सा, इधर डिस्क्रिमिनेंट लिखा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे लिखा होता है माइनस बी, नीचे 2a लिखा होता है। अब जब अंडर रूट के नीचे का हिस्सा 0 होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा, यानी ये चीज 0 हो गई, अंडर रूट 0, तो ये हिस्सा खत्म कर दें तो फर्क नहीं पड़ता, यानी प्लस माइनस का कुछ भी नहीं, प्लस माइनस भी खत्म कर देते हैं तो माइनस बी ओवर 2 है, यानी एक ही आंसर बनता है। एक आंसर मतलब जब दो वैल्यूज होंगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो दो आंसर आने चाहिए, लेकिन अगर एक आंसर आ रहा है तो मतलब दो आंसर ही हैं लेकिन दोनों इक्वल हैं तो वो एक आंसर बन रहा है। तो इस तरह से बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 होगा तो एक ही आंसर बन रहा होगा, यानी रूट्स रियल होंगी और इक्वल होंगी आपस में। अब बात करते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा, लाइक -4 आ गया डिस्क्रिमिनेंट, ये 0 से कम है, माइनस नेगेटिव में, नीचे इस तरह से 2a लिखा हुआ। -4 को लिख सकते हैं -1 इंटू 4, ये 4 बाहर आ जाएगा, 2 बन जाएगा इस तरह से, और अंडर रूट -1 अयोटा कहलाता है, अयोटा आ गया। अयोटा इन्वॉल्व हो गया इस क्वेश्चन में, मतलब जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से कम होगा, अंडर रूट के नीचे 0 से कम वैल्यू आएगी तो ऑब्वियसली अयोटा आएगा उसमें, तो वो कॉम्प्लेक्स रूट्स कहलाएंगी। जिसमें अयोटा आ जाए वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं।
तो इसकी रूट में कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया तो इसकी रूट्स कॉम्प्लेक्स रूट्स बन गई। अब बात करते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा और परफेक्ट स्क्वायर होगा। अंडर रूट के नीचे लाइक परफेक्ट स्क्वायर 64 दिया हुआ, इधर -b/2a दिया हुआ। अंडर रूट 64 8 होता है, 8 आ गया। और दूसरी तरफ बात करते हैं b² - 4ac बड़ा है 0 से लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लाइक 63 आ गया, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नीचे 2a लिखा हुआ। अब इसका अंडर रूट खत्म नहीं कर सकते, इसका तो अंडर रूट खत्म हो गया। जब अंडर रूट खत्म हो जाए आगे से सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा उसमें अंडर रूट नहीं होगा। तो जब अंडर रूट नहीं होगा तो जो रूट्स बनेंगे यानी जो नंबर बनेगा आंसर में वो एक रियल नंबर होगा और रैशनल नंबर होगा। इसमें जब आंसर निकलेगा ये अंडर रूट्स ख़त्म नहीं कर सकते, तो अंडर रूट आएगा आंसर में। तो जब अंडर रूट आएगा आंसर में, अंडर रूट के नीचे वाली वैल्यू इरेशनल होती है, उसके साथ कोई नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट होता है जब वो सारा इरेशनल होता जाता है। तो इधर जो पूरी की पूरी रूट्स बनेंगी वो इरेशनल होंगी, इधर पूरी की पूरी रूट्स जो बनेंगी उसमें अंडर रूट इन्वॉल्व ही नहीं होगा, आयोटा भी इन्वॉल्व नहीं होगा, तो वो रियल भी होंगी और रैशनल होंगी। इधर वाली रियल और इरेशनल होंगी क्योंकि इनमें अंडर रूट होगा। और दोनों की दोनों अनइक्वल क्यों होंगी? क्योंकि इधर लिखा हुआ है प्लस माइनस, तो दो वैल्यूज बनेंगी, एक मतलब -b और 2a में प्लस हो रही होगी वो वैल्यू, एक में -b में सब्ट्रैक्ट होकर 2a पर डिवाइड हो रही होगी। इधर भी अनइक्वल होगी क्योंकि -b + 8 over 2a और -b -8 over 2a, इधर न्यूमरेटर में फर्क आ जाता है, -b में 8 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, -b में 8 ऐड हो रहा है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन अभी करने वाले हैं और इसके आगे जितने भी क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में, उसमें ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। जब b² - 4ac 0 के इक्वल होगा तो रियल और इक्वल आएंगी रूट्स। इसमें भी रियल से मुराद रैशनल है, रियल की टाइप है, रियल की दो टाइप्स हैं, रैशनल और इरेशनल। इधर रियल से मुराद रैशनल है क्योंकि जब ऑब्वियसली अंडर रूट के नीचे 0 आ जाएगा तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा। जब अंडर रूट ही खत्म हो गया तो जो आंसर आएगा वो रियल आएगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये पूरे के पूरा टेबल माइंड में रखना होगा। b² - 4ac जब 0 के इक्वल आएगा तो रियल और इक्वल, b² - 4ac 0 से लेस आएगा तो कॉम्प्लेक्स रूट्स, b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल, रैशनल और अनइक्वल, b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होगा और परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो रियल, इरेशनल और अनइक्वल होंगी। देखते हैं फर्स्ट पार्ट में क्या है इनमें से। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, उसके लिए a, b और c चाहिए। a x के साथ वाला नंबर, b x के साथ वाला नंबर, c कांस्टेंट 120। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। b² - 4ac मतलब b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, -4, इधर a और c लिखना, a 1 है, b का स्क्वायर -23 का स्क्वायर, 4 -4 × 1 × c की जगह 120, 23 का स्क्वायर करेंगे, 23 का स्क्वायर 529 होता है। क्या आ गया? 529। 120 × 4 480, 529 - 480 करेंगे, 480 - 529 49 बनता है, 529 - 480 49 आ गया। अब ये आया b² - 4ac, ये कौन से वाली सिचुएशन बनी? वो जो चार हमने लिखी थी उनमें से ये वो वाली सिचुएशन बनी जिसके अंदर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 था और परफेक्ट स्क्वायर भी था। लिखेंगे एज b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर भी है, सो रूट्स आर रियल, रियल तो है, परफेक्ट स्क्वायर था तो रैशनल भी हैं, लेकिन अनइक्वल है।
तो बी स्क्र माइनस 4ac जब जीरो से बड़ा होता है और परफेक्ट स्क्र भी होता है, रूट्स रियल और रैशनल होती हैं लेकिन अनइक्वल होती हैं। जीरो से जब भी बड़ा होगा अनइक्वल होंगी, सिर्फ एक केस में इक्वल होती हैं जब जीरो के इक्वल आ जाए, क्योंकि उस केस में अंडर रूट और अंडर रूट के नीचे वाली वैल्यू ही खत्म हो जाती है क्वाड्रेटिक फार्मूला में। लेकिन जब जीरो से बड़ी हो और परफेक्ट स्क्वायर हो तो अंडर रूट के नीचे वाली वैल्यू, अंडर रूट तो खत्म हो जाता है, अंडर रूट के नीचे वाली वैल्यू खत्म नहीं होती, तो वो प्लस माइनस होती हैं, दो रूट्स बनती हैं जो कि अनइक्वल होती हैं। अब यहाँ तक काम खत्म नहीं हुआ, ये जो बात हमने की इसको वेरीफाई करना है, ये लिखा हुआ है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस एंड वेरीफाई। तो ये जो नेचर हमने फाइंड की, वेरीफाई करना है कि क्या हमने ये ठीक आंसर निकाला है। उसके लिए रूट्स फाइंड करनी पड़ेगी, फिर देखेंगे कि रूट्स रियल रैशनल और अनइक्वल आती हैं या नहीं, यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके रूट्स फाइंड करने वाले हैं। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करने के लिए भी ए, बी और सी चाहिए होता है। ए 1 है इस केस में, बी -23 है, सी 120 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला, इधर वैल्यूज बस पुट करना रहेगी। माइनस बी मतलब -23 के बाहर माइनस आना चाहिए, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र मतलब -23 का स्क्र माइनस 4ac, a 1 है, c 120 है, ओवर 2a, a की जगह 1 आएगा। ये बना माइनस इंटू माइनस प्लस 23, -23 का स्क्वायर 529 बना, -4 इंटू 120 ये 480 बना, नीचे 2 इंटू 1 2 बना, ये आ गया। ये बना 23 प्लस माइनस अंडर रूट 49 ओवर 2, ट्वेंटी थ्री प्लस माइनस अंडर रूट 49 7 होता है, नीचे 2 लिखा हुआ है। तो ये दो सिचुएशंस बन रही हैं, एक में 23 और 7 ऐड होके 2 पे डिवाइड होंगे, एक में 23 और 7 सब्ट्रैक्ट होके 2 पे डिवाइड होंगे। 23 प्लस 7 30 होता है, 30 ओवर 2 ये 15 बन गया। 23 माइनस 7 17 16 होता है, 16 ओवर 2 8 आ गया, x की वैल्यू इधर से 8 बनी। अब ये दोनों रूट्स रियल है, रियल नंबर्स हैं, 15 और 8 रियल नंबर्स हैं। ये दोनों रूट्स रैशनल हैं, रैशनल कहते हैं जो p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सके। तो 15 ओवर 1 ये आ गई p बाई क्यू फॉर्म, 8 ओवर 1 ये भी p बाई क्यू फॉर्म आ गई, यानी ये दोनों रैशनल भी हैं। ये अनइक्वल है, 15 और 8 इनमें कितना 7 का फ़र्क है, यानी अनइक्वल है ये दोनों। तो जो बात हमने की थी रूट्स निकालने से वो बात सच साबित हुई, तो हमने ये वेरीफाई कर दिया। एंड पे लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं अभी। पार्ट नंबर 2, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है ताकि नेचर ऑफ द रूट्स बता सकें। डिस्क्रिमिनेंट के लिए a, b और c चाहिए होता है। a x स्क्वायर के साथ वाला नंबर, b x के साथ वाला नंबर, c कांस्टेंट। डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, a की जगह पे 2 आता है, c की जगह पे 7 आता है, 3 का स्क्वायर 9 और 2 8 8 7 56 माइनस 45 बन गया ये। तो जब डिस्क्रिमिनेंट, ये कौन सी वाली सिचुएशन बनी जिसके अंदर, इधर लिखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ गया। लेस देन 0 जब आया
तो इसकी जो रूट्स होंगी, सो रूट्स आर अनरियल या कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स रूट्स आई इसकी आंसर में। इस चीज को भी वेरीफाई करना बाकी है। वेरीफाई करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला में ए बी और सी पुट करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a। माइनस बी मतलब माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 4ac। ए की जगह पे 2, सी की जगह पे 7, नीचे 2a, ए की जगह पे 2 है। माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 माइनस 56 ओवर 4 माइनस 3 प्लस माइनस ए अंडर रूट माइनस 45 बनता है ओवर 4। x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस, इसे अंडर रूट 45 आयोटा लिख सकते हैं, अंडर रूट 45 आयोटा ओवर 4। तो माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 45 आयोटा, जिसमें आयोटा का जिक्र आ गया, मतलब उसकी जो रूट्स हैं, दो रूट्स हैं, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। इधर दो साइंस एक साथ लिखे हुए, मतलब वो दो आंसर्स बन रहे हैं, बस लिखे एक साथ हुए हैं, इकट्ठे लिखे हुए हैं। तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स रूट्स बन रही हैं। तो जो बात हमने की थी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 हो तो रूट्स कॉम्प्लेक्स होती हैं, तो वो बात सच साबित हो गई। मतलब हम लिखेंगे कि रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। इधर डिस्क्रिमिनेंट देख के कहा था कि रूट्स कॉम्प्लेक्स हैं, इधर सॉल्व करके कहा कि रूट्स कॉम्प्लेक्स हैं, यानी ये दोनों बातें आपस में सच हैं। तो हम लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 में 16x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पहला काम है, उसके लिए ए बी और सी चाहिए होते हैं। ए 16 है क्योंकि x के साथ 16 है, बी माइनस 24 है क्योंकि x के साथ माइनस 24 है, सी 9 है क्योंकि कांस्टेंट 9 है। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब माइनस 24 का स्क्वायर माइनस 4ac। एक जगह पे 16 आएगा, सी की जगह पे 9 आएगा। 24 का स्क्वायर करेंगे 576 बनता है। 16 इंटू 9 इंटू 4 करेंगे 576 ही बनता है ये भी। तो डिस्क्रिमिनेंट आ गया 0। अब हम रूट्स की नेचर बताने वाले हैं। लिखेंगे एज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। 0 आ गया। सो रूट्स आर रियल, रूट्स रियल हैं और रैशनल भी हैं और इक्वल भी हैं और रूट्स इक्वल भी हैं। ये जो बात हमने की कि रूट्स रियल हैं, रैशनल है, इक्वल हैं, रूट्स फाइंड करते हैं, देखते हैं क्या वाकई वो रैशनल, रियल और इक्वल हैं। उसके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला में ये वैल्यूज पुट करनी है। क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला। माइनस बी मतलब माइनस 24 के बाहर माइनस इंटू माइनस 24 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी माइनस 24 का स्क्वायर माइनस 4ac। ए की जगह पे 16, सी की जगह पे 9, नीचे 2a, a 16 है।
माइनस इंटू -24 यानी +24 प्लस माइनस अंडर रूट, ये सारे का सारा सॉल्व कर चुके हैं, डिस्क्रिमिनेंट था ये पूरा, यानी ये 0 ही आना है, 0 आ गया, 16 × 2 32 आ गया, 24 प्लस माइनस अंडर रूट 0, अंडर रूट 0 मतलब 0, तो 24 के आगे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओवर 32, ये बनता है 3/4, तो एक ही आंसर बना। अगर इसे किसी और मेथड से सॉल्व करते तो दो आंसर्स बनते, लेकिन वो दोनों इक्वल होते। क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व किया तो एक ही आंसर आ गया, यानी सॉल्यूशन सेट में सिर्फ 3/4 ही बनता है। तो 3/4 एक आंसर बना, और ये रियल बना और रैशनल बना, यानी जो बात इधर हमने की थी रूट्स आर रियल, रैशनल और इक्वल, तो वो बात ठीक साबित हो गई। तो इसका आगे लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। इधर से भी यही बात बनी, और जो डिस्क्रिमिनेंट से फाइंड की थी नेचर, वो भी सेम आई, तो लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। पार्ट नंबर 4 में 3x² + 7x - 13 = 0 दिया हुआ है। इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, उसके लिए a, b और c चाहिए होते हैं। a 3 है, b 7 है और c -13 है। डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac होता है, b² - 4a और c, b 7 है, a 3 है और c -13 है। 7 का स्क्वायर 49, 4 3 12, 12 × 13 156 बना, प्लस साइन के साथ 156 + 49 करेंगे तो ये 205 बनता है। डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आया, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो लिखेंगे एज b² - 4ac > 0 और नॉट परफेक्ट स्क्वायर। जब > 0 होता है, दो सिचुएशन होती हैं, या तो परफेक्ट स्क्वायर होता है या नहीं होता। इस केस में नहीं है। जब नहीं होता तो रूट्स रियल होती हैं, लिखेंगे सो रूट्स आर रियल होती हैं, लेकिन रियल की भी दो टाइप्स हैं, रैशनल या इरेशनल। जब नहीं होता परफेक्ट स्क्वायर तब इरेशनल होती हैं, लेकिन अनइक्वल होती हैं। जब परफेक्ट स्क्वायर होता है तब रियल और रैशनल होती हैं, जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता रियल और इरेशनल होती हैं। ये चीज़ वेरीफाई भी करनी है। वेरीफाई करने के लिए इसको सॉल्व करेंगे किसी भी मेथड से कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करता हूँ मैं। x = -b + -√b² - 4ac/2a, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इसमें बस वैल्यूज पुट करनी है a b c की। -b 7 है तो -7, डिस्क्रिमिनेंट ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, 205 बना था, b² - 4ac की जगह 205 लिख दिया। 2a यानी 2 × 3। अब इस केस में एक तो बनता है -7 + √205/6, और एक केस में बनता है x = -7 - 205 का √6। अब ये एक इरेशनल रूट है, ये भी एक इरेशनल रूट है, ये और ये आपस में इक्वल भी नहीं है, अनइक्वल है, रियल है, दोनों रियल है, इरेशनल है, दोनों इरेशनल है। मतलब जो बात उधर की थी और जो काम इधर किया वो आपस में बिल्कुल इक्वल आया, यानी वेरीफाई कर चुके हम, तो लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। तो ये चीज़ हमने वेरीफाई कर दी। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k एक्सप्रेशन दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। कहते हैं k की क्या वैल्यू होगी इसमें, जो दो जगह पे k लिखा हुआ है, k की जगह पे क्या नंबर लिखें ताकि ये पूरी एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए।
कंसिडर करते हैं। पहले तो पता होना चाहिए परफेक्ट स्केयर क्या होता है। परफेक्ट स्केयर होता है जिसे इस तरह लिखा जा सके स्केयर की फॉर्म में, यानी 1 परफेक्ट स्केयर है, 4 परफेक्ट स्केयर है, 9 एक परफेक्ट स्केयर है, 16 एक परफेक्ट स्केयर है, जिसका अंडर रूट करने से आंसर में अंडर रूट ना आए, या फिर जिसको स्केयर की फॉर्म में लिखा जा सके। 1 को 1 का स्केयर लिख सकते हैं, 4 को 2 का स्केयर लिख सकते हैं, 9 को 3 का स्केयर लिख सकते हैं, 16 को 4 का स्केयर लिख सकते हैं। ये सारे के सारे परफेक्ट स्केयर्स हैं। और ये जो नंबर बन रहा है ना, ये पूरा भी स्केयर के समेत ये पूरा भी एक परफेक्ट स्केयर है। यानी कोई भी नंबर जो स्केयर के साथ लिखा हो वो परफेक्ट स्केयर होता है। लाइक अगर मैं लिख दूँ x प्लस वाई स्केयर के साथ, ये पूरा एक परफेक्ट स्केयर है, क्योंकि 3 का स्केयर एक परफेक्ट स्केयर है। 3 का स्केयर परफेक्ट स्केयर क्यों है? क्योंकि 9 और 3 का स्केयर इक्वल है। हमें पता है 9 परफेक्ट स्केयर है, तो 3 का स्केयर भी परफेक्ट स्केयर होगा। ये सारे स्केयर के साथ लिखे हुए हैं, इन सबको स्केयर के साथ लिख सकते हैं। यानी कोई भी नंबर स्केयर के साथ जो लिखा हो वो परफेक्ट स्केयर होता है। इसी तरह x प्लस वाई होल स्केयर, ये भी एक परफेक्ट स्केयर है। अब x प्लस वाई का होल स्केयर एक परफेक्ट स्केयर है, तो x प्लस वाई का होल स्केयर तो बराबर होता है x स्केयर प्लस 2xy प्लस वाई स्केयर के। तो ये भी एक परफेक्ट स्केयर हुआ। वो परफेक्ट स्केयर है तो ये भी परफेक्ट स्केयर है, क्योंकि ये इक्वल ही तो है आपस में, ये बराबर है। यानी ये मैं एक परफेक्ट स्केयर लिख चुका हूँ, ये एक परफेक्ट स्केयर लिखा हुआ। अब फर्ज करते हैं मैंने इस परफेक्ट स्केयर का डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। ये जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है मैंने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्केयर माइनस 4ac। बी का स्केयर मतलब जो x के साथ नंबर लिखा होता है उसका स्केयर। x के साथ क्या लिखा हुआ है? 2y लिखा हुआ है, तो 2y का स्केयर माइनस 4ac। c बोलते हैं जो कांस्टेंट होता है, y का स्केयर है c। a बोलते हैं जो x स्केयर के साथ लिखा हो, 1 है। 2y का स्केयर बना 4y स्केयर, 4 इंटू वाई स्केयर इंटू 1 बना 4y स्केयर, इधर माइनस लिखा हुआ था, तो ये 0 आ गया। यानी एक परफेक्ट स्केयर का डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। हमारे क्वेश्चन में कहा गया है कि दिस इज अ परफेक्ट स्केयर, कि ये एक परफेक्ट स्केयर है, यानी पता चला इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। बस आगे का काम आसान है, पता चल गया इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 है। हम लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट 0। आगे रीजन दे लेंगे, बिकॉज एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्केयर, एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्केयर है इसलिए। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए डिस्क्रिमिनेंट की जगह लिखेंगे बी स्केयर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट 0 है मतलब बी स्केयर माइनस 4ac 0 है। अब बी, ए और सी कहाँ से लाएं? इधर लिखते हैं ए, बी और सी की वैल्यूज। ए एक्स स्केयर के साथ वाले नंबर को कहा जाता है, के स्केयर है वो नंबर। बी एक्स के साथ वाले नंबर को कहा जाता है। सी कांस्टेंट को कहते हैं, जो कि 4 है इस क्वेश्चन में। ये वैल्यूज पुट करनी है। ये मैं मेथड नंबर 1 बता रहा हूँ इस सवाल को हल करने का, के की वैल्यू फाइंड करने का। मेथड नंबर 2 इसके बाद बताता हूँ। बी का स्केयर यानी 2 इंटू के प्लस 1 का होल स्केयर, 2 इंटू के प्लस 1 का होल स्केयर, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ए के स्केयर है, सी 4 है, इजिकल्स टू 0 आगे लिखा हुआ। 2 का स्केयर 4 होता है, के प्लस 1 का स्केयर के स्केयर प्लस 2 के प्लस 1 होता है। यानी दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, होल में स्केयर है, दोनों का अलग अलग स्केयर होगा लेकिन मल्टीप्लाई होते रहेंगे। 4 और ये मल्टीप्लाई होगा। के प्लस 1 का स्केयर ये है, 2 का स्केयर ये है। 4 4 16 के स्केयर माइनस 16 के स्केयर इज इक्वल्स टू 0। ये 4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, के स्केयर के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 4 के स्केयर बना।
4 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 8k बना, 4 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 4 बना, -16 के इसके आगे लिखा हुआ। (4k² -16k² -12k² बना, आगे +8k लिखा हुआ है, आगे +4 लिखा हुआ है = 0। इन सब में से -4 कॉमन करते हैं, पीछे -4 कॉमन लेने से 3k² -2k -1 = 0 बना। -4 जाके डिवाइड होगा 0 के साथ और 0 बन जाएगा, 0 के नीचे कुछ भी आए वो 0 ही होता है। ये लिखा हुआ है 3k² -2k -1 = 0। अब इस पे मिड ब्रेक फार्मूला लगाते हैं। 3k² -3k + k -1 = 0, यानी -3 और +1 को मल्टीप्लाई करने से -3 बन रहा है, और 3 और -1 को मल्टीप्लाई करने से भी -3 बन रहा है, और -3k + k करने से -2k बन रहा है। इसे मिड ब्रेक मेथड कहते हैं। 3k कॉमन आया, पीछे बचा k -1, इधर से 1 कॉमन आया, पीछे बचा k -1 = 0। k -1 दोनों में से कॉमन आया, पीछे बचा 3k + 1 = 0। इन दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल लिखेंगे, k -1 को भी 3k + 1 को भी। k की वैल्यू इधर से बनी 1, इधर से 3k -1 आया, k -1/3 आ गया। ये दो वैल्यूज आई k की, यानी ये वैल्यू k में पुट कर दें, इस एक्सप्रेशन में पुट कर दें k की जगह पे, तो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। -1/3 पुट कर दें तब भी एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ये मेथड 1 था। मेथड 2 बताता हूँ इस क्वेश्चन का। मेथड 2 अभी बताने वाला हूँ। लिखा हुआ है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं 1 को, 4 को, 9 को। 1 को 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 4 को 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 9 को 3 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यानी ऐसे नंबर जिन्हें स्क्वायर में लिख सकें वो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, और ऐसे नंबर जो स्क्वायर में लिखे हों वो भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। उस हिसाब से a + b का होल स्क्वायर, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर हुआ। इसको ओपन करके लिखूं तो बनता है a² + 2ab + b²। ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। सेम इसी फॉर्म में ये चीज लिखी हुई है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। इन दोनों को ऊपर नीचे अगर लिखते हैं, a² + 2ab + b²। अब इनको कंपेयर करते हैं। a² और k² x² इक्वल आ गए, a² और k² x² इक्वल आ गए। 2ab और 2 × k + 1 × x इक्वल आ गए। 2ab इक्वल आ गए 2 × k + 1 × x के, और b² इक्वल आ गया 4k। ये कंपेयर किया हमने, b² 4 के इक्वल आ गया। अब इधर अगर दोनों साइड अंडर रूट करें तो b की वैल्यू बनती है +-2। इधर भी अंडर रूट करेंगे, इससे कटेगा, इधर अंडर रूट करें तो +-2 बनता है। इधर 2 लेफ्ट साइड पूरी के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 राइट साइड के साथ भी तो कट हो सकता है। तो ab की वैल्यू बनी k + 1 × x। इधर भी दोनों साइड अंडर रूट करते हैं, a इससे कटेगा, k² x² को kx का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये भी इससे कटेगा। ये बनेगा a = +-kx। इस इक्वेशन में लिखा हुआ है a b लेफ्ट साइड पे, b की वैल्यू +-2 है, a की वैल्यू +-kx है। अगर ये दोनों वैल्यूज इधर पुट किए जाएं तो k की वैल्यू मिल सकती है। ये इक्वेशन लिखते हैं, a b = k + 1 × x। अब
अभी b +2 भी है -2 भी है, यानी b की दो वैल्यूज हैं +-2, a की भी दो वैल्यूज हैं +-kx। इधर a भी पुट करना है। पहले a की प्लस वाली और b की प्लस वाली वैल्यू पुट करते हैं। a की प्लस वाली वैल्यू kx बनती है, b की प्लस वाली वैल्यू 2 बनती है। इधर k + 1 × x लिखा हुआ, ये x इस x से कट हुआ क्योंकि राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है पूरी की पूरी, और लेफ्ट साइड पूरी की पूरी के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ये बना 2k = k + 1, 2k ये k आके -k हुआ, इस साइड 1 है, 2k - k बना, k = 1 आया। ये एक वैल्यू आई। इसमें लेफ्ट साइड पे ए बी पे a की भी प्लस वाली और b की भी प्लस वाली वैल्यूज पुट की थी। अब फिर से ये इक्वेशन लिखते हैं, ab = k + 1 × x। अब a की प्लस वाली और b की माइनस वाली वैल्यू पुट करते हैं। a की प्लस वाली वैल्यू kx है, b की माइनस वाली -2 है। इस साइड k + 1 × x लिखा रहेगा, x फिर से कटेगा, इस साइड लिखा हुआ -2k, इस साइड लिखा हुआ k + 1, -2k ये k जाके माइनस हो जाएगा, -k इस साइड 1 लिखा हुआ, -2k -k -3k बना = 1, तो k की वैल्यू बनी -1/3, यानी k की दो वैल्यूज आई, एक k की वैल्यू आई 1, एक k की वैल्यू आई -1/3। इधर पुट की थी a की प्लस वाली वैल्यू और b की भी प्लस वाली वैल्यू, इधर पुट की थी a की प्लस वाली लेकिन b की माइनस वाली। अब b की प्लस वाली पुट करते हैं और a की माइनस वाली। b की प्लस वाली वैल्यू 2 है और a की माइनस वाली पुट करनी है, -kx है। इस साइड k + 1 × x लिखा हुआ, x से कटा, इधर -2k बना, इधर k + 1 लिखा हुआ, -2k ये k आके माइनस हुआ तो -3k बना, k की वैल्यू फिर से -1/3 आई, यानी तीसरी दफा जब किया तो वैल्यू आई -1/3, वो लिख चुके हैं ऑलरेडी। अब इधर एक दफा प्लस पुट कर चुके, एक दफा इसकी प्लस इसकी माइनस कर चुके, एक दफा इसकी प्लस और इसकी माइनस कर चुके। अब दोनों की माइनस वाली रहती है, -kx -2, -kx -2, इधर लिखा हुआ है k + 1 × x, x से कटा, इधर बना 2k, इधर बना k + 1, k आके माइनस हुआ, -k, इधर 1 लिखा हुआ है, ये k बना 1, वो भी ऑलरेडी आंसर आ चुका है। यानी k के दो ही आंसर बनते हैं, 1 और -1/3। ये मेथड नंबर 2 था, मेथड 1 से भी यही आंसर बने, मेथड नंबर 2 से भी यही आंसर बने। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा कि फाइंड k इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल। ये इक्वेशन दी गई है, कहते हैं इसकी रूट्स इक्वल हैं तो इसकी k की वैल्यू फाइंड करें। रूट्स कब इक्वल होती हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, डिस्क्रिमिनेंट = 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac, ये 0 होता है। इसमें a, b और c क्या है वो इधर लिखते हैं। x² के साथ वाली जो वैल्यू है वो a कहलाती है, 2k - 1, ये a है। x के साथ वाली वैल्यू b कहलाती है, ये 3k है, और कांस्टेंट जो कि 3 है इस केस में, ये c कहलाता है। ये वैल्यूज इधर पुट करनी है, b² यानी 3k का स्क्वायर -4a और c, a 2k - 1, c 3 है, ये बना 9k²
4 इंटू 3 12 इंटू 2k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। 12 अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये बना 9k स्क्वायर माइनस 24k प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। पूरी इक्वेशन में से 3 कॉमन आ रहा है तो 3 कॉमन लेंगे। 3k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये 3 जाके दूसरी साइड डिवाइड हो जाएगा, पीछे ये चीज़ रह जाएगी। 3k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। इसमें से k की वैल्यू चाहिए। इसको मिड ब्रेक फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसे मिड ब्रेक फार्मूला से करूँगा। इस 3 को इस 4 से मल्टीप्लाई किया, बना 12 के फैक्टर्स बनाएंगे। 1 इंटू 12 2 इंटू 6 ये वाला फैक्टर पे यूज़ करेंगे क्योंकि -2 -6 -8 बनता है। 3k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 6k प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों टर्म्स में से k कॉमन आया, पीछे बचा 3k माइनस 2। इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन आया, पीछे बचा 3k माइनस 2 इज इक्वल्स टू के बाद 0 आ गया। थ्री के माइनस 2 दोनों टर्म्स में से कॉमन आया, पीछे बचा k माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू और ये मल्टीप्लाई होकर 0 बन रहे हैं। इन दोनों को अलग भी 0 के इक्वल लिख सकते हैं। k माइनस 2 को भी 0 लिख लेंगे, 3k माइनस 2 को भी 0 के इक्वल लिख लेंगे। यहाँ से 3k बना 2 क्योंकि माइनस 2 जाके प्लस 2 हो गया और 3 जाके डिवाइड हुआ तो ये बना 2/3। इधर से -2 जाके +2 हुआ तो k की वैल्यू 2 बनी। ये 2 k की वैल्यूज बन रही हैं। एक k की वैल्यू बनी 2/3, एक k की वैल्यू बनी 2। तो इस क्वेश्चन में कहा गया था कि k फाइंड करें अगर इसकी रूट्स इक्वल हैं। रूट्स इक्वल तब होती हैं जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो। डिस्क्रिमिनेंट लिया, 0 के इक्वल रखा, k की वैल्यू तक पहुँचे, ये 2 वैल्यूज़ आ गई। पार्ट नंबर 1 में पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 में लिखा है x स्क्वायर प्लस 2 इंटू k प्लस 2x प्लस 3k प्लस 4। कहा यह गया है कि इसकी रूट्स इक्वल हैं। अगर इसकी रूट्स इक्वल हैं तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। तो लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें ये b, a और c क्या है वो फाइंड करते हैं। पहले a एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर होता है, एक्स स्क्वायर के साथ 1 लिखा हुआ है तो 1 लिखेंगे, a 1 है। b एक्स के साथ वाला नंबर होता है, एक्स के साथ 2 इंटू k प्लस 2 लिखा हुआ है, ये b है। और एंड पे लिखा हुआ कांस्टेंट c होता है 3k प्लस 4। b स्क्वायर यानी b की वैल्यू लिख के उसका स्क्वायर, b की वैल्यू 2 इंटू k प्लस 2 है, इस वैल्यू का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, a 1 है, c 3k प्लस 4 है, इज इक्वल्स टू 0। b स्क्वायर माइनस 4ac। टू का स्क्वायर 4 बना, k प्लस 2 का स्क्वायर 7 आ गया। 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 3 12, 12k माइनस 4 इंटू प्लस 4 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। k प्लस 2 का होल स्क्वायर ओपन हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 माइनस 12k माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। 4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4k स्क्वायर प्लस 16k प्लस 16 माइनस 12k माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। प्लस 16 माइनस 16 कटे, 4k स्क्वायर प्लस 16k माइनस 12k प्लस 4k बना, इज इक्वल्स टू 0। दोनों में से 4k कॉमन लेंगे, पीछे बचा k प्लस 1
इज इक्वल्स टू 0। अब इधर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, 4k और k+1। इन दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल लिखेंगे। 4k को भी 0 के इक्वल लिखा, k+1 को भी 0 के इक्वल लिखा। इधर से k की वैल्यू बनी 0, क्योंकि 4 जाके 0 के नीचे डिवाइड होगा, 0 ही बचेगा। +1 जाके -1 हुआ तो k की वैल्यू आ गई -1। k की दो वैल्यूज बनी पार्ट नंबर 2 में, 0 और -1। किया ये था कि रूट्स इक्वल थी तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल रख लिया था। सॉल्व करते गए k की वैल्यूज आ गई। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3k+2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू k+1 इंटू एक्स प्लस 2k+3 इज इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड k इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल। इसकी रूट्स इक्वल हैं। रूट्स एक ही केस में इक्वल होती हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac। ये चीज़ 0 के इक्वल है। अब इसमें b, a और c, क्वेश्चन में तो b, a और c नहीं दिया हुआ। b और c से मुराद a से मुराद एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर 3k+2, b से मुराद x के साथ वाले नंबर 5 इंटू k+1, c से मुराद कांस्टेंट जो कि 2k+3 है, जिसमें x ना इन्वॉल्व हो। ये वैल्यूज इधर पुट करनी है। b की जगह लिखेंगे -5 इंटू k+1, इतनी चीज़ का स्क्वायर, -4ac इज इक्वल्स टू 0। a की जगह 3k+2, c की जगह पे 2k+3। -5 का स्क्वायर बना 25, k+1 का स्क्वायर होगा k² + 2k+1, यानी ये दो नंबर्स थे मल्टीप्लाई हो रहे थे, इनका होल स्क्वायर था। -5 का स्क्वायर अलग कर दिया, k+1 का स्क्वायर अलग कर दिया। -4 इंटू ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 3k 2k से हुआ 6k² बना, 3k 3 से हुआ 9k बना, 2 2k से हुआ 4k बना, और ये 2 इस 3 से हुआ 6 बना, इज इक्वल्स टू 0। 25 अंदर मल्टीप्लाई होगा, बना 25k², 25 2 से हुआ 50k बना, 25 1 से हुआ 25 बना, 4 6 से हुआ 24k² बना, -4 ये 9 और 4 बनता है 13k, 13k 4 से मल्टीप्लाई होगा -52 बनेगा, +6 -4 से हुआ -24 बना, इज इक्वल्स टू 0। इसके साथ k लिखा हुआ 25k² -24k² बना k² +50k -52k बना -2k, +25 -24 बना +1 इज इक्वल्स टू 0। ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, ये -2ab, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये जो वैल्यू है इसे 0 के इक्वल रखेंगे k-1 को, तो k की वैल्यू मिल जाएगी। k की ये वैल्यू बनती है पार्ट नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है शो दैट इक्वेशन x² + mx + c होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² हैज़ इक्वल रूट्स इफ c² इज इक्वल्स टू a² इंटू 1 + m²। ये इक्वेशन दी हुई है, ये कंडीशन दी हुई है, इसे बोलते हैं कंडीशन। यानी जब c² बन जाएगा उसमें ये वैल्यू पुट करेंगे तो कहते हैं शो करें कि इसकी रूट्स इक्वल आ जाएंगे। रूट्स इक्वल आने को कैसे शो कर सकते हैं? अगर हम ये शो कर दें कि डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए, हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने से पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी हुई, कैसे लिखी जाएगी?
ये इसको सॉल्व करने के बाद लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2mcx इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये ए स्क्वायर लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। अब क्या होगा, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन आया, पीछे बचा 1 प्लस एम स्क्वायर। फर्स्ट नंबर पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ गई, इन दोनों के अलावा एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं है, तो ये दोनों फर्स्ट नंबर पे आई, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, ये चीज़ बनी। सेकंड नंबर पे एक्स वाली टर्म जो कि 2mcx है। थर्ड नंबर पे एक्स के बगैर वाली जो कि सी स्क्वायर और ए स्क्वायर है, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इधर ब्रैकेट लगाएं, एक्स स्क्वायर के साथ ये चीज़ लिखी हुई है, एक्स के साथ ये चीज़ लिखी हुई है, कांस्टेंट में ये चीज़ लिखी हुई है। अब ए बी और सी की वैल्यू मिल सकती है। ए कहते हैं जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हो वो 1 प्लस एम स्क्वायर है, बी कहते हैं जो एक्स के साथ लिखा हो 2m स्क्वायर, सी कहते हैं जो कांस्टेंट लिखा हो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब जिसमें एक्स इन्वॉल्व ना हो, इसमें एक्स नहीं है, इस पूरी वैल्यू में एक्स नहीं इन्वॉल्व। ए बी और सी मिल गया, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पुट करेंगे। b यानी 2mc, a यानी 1 प्लस एम स्क्वायर, c यानी c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। 2mc का स्क्वायर बना 4m स्क्वायर c स्क्वायर। इधर इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाना है, 1 c स्क्वायर से हुआ c स्क्वायर बना, 1 माइनस a स्क्वायर से हुआ माइनस a स्क्वायर बना, m स्क्वायर c स्क्वायर से हुआ m स्क्वायर c स्क्वायर बना, प्लस m स्क्वायर माइनस a स्क्वायर से हुआ माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर बना। ये 4 अब अंदर मल्टीप्लाई होना है, इधर लिखा हुआ 4m स्क्वायर c स्क्वायर, 4c स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ बना 4c स्क्वायर, 4 माइनस a स्क्वायर से हुआ बना प्लस 4a स्क्वायर, माइनस 4 प्लस एम स्क्वायर से हुआ माइनस 4m स्क्वायर, साथ सी स्क्वायर भी है, माइनस 4 इससे हुआ प्लस 4a स्क्वायर m स्क्वायर बना। 4m स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर कट गए, पीछे क्या बचा 4a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 4 सी स्क्वायर और प्लस 4a स्क्वायर। सेकेंड पे प्लस 4a स्क्वायर लिख लिया, थर्ड पे 4 माइनस 4 सी स्क्वायर लिखूंगा, लेकिन सी स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू लिख दूंगा ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, ये सी स्क्वायर की वैल्यू है वो पुट कर दी। फोर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, ये माइनस 4 अंदर मल्टीप्लाई हुआ, माइनस 4 आगे a स्क्वायर 1 से हुआ माइनस 4a स्क्वायर बना, a स्क्वायर m स्क्वायर से हुआ a स्क्वायर m स्क्वायर बना, और a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 4 से हुआ ये बना माइनस 4a स्क्वायर m स्क्वायर, प्लस 4a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर m स्क्वायर से कटा, 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर से कटा, डिस्क्रिमिनेंट 0 बन गया। नीचे लिखेंगे एज discriminant is equals to 0 so roots of equation are equal, क्योंकि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तब रूट्स इक्वल होती हैं, क्योंकि ये चार चीज़ें पढ़ी थी। जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है तब या तो परफेक्ट स्क्वायर होता है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। परफेक्ट स्क्वायर हो तब उसकी रूट्स रियल होती हैं और रैशनल होती हैं, जब परफेक्ट स्क्वायर ना हो तब रूट्स इरेशनल होती हैं लेकिन 0 से बड़ा ही होता है डिस्क्रिमिनेंट, और जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो तो उसकी रूट्स इक्वल होती हैं, रैशनल होती हैं और रियल होती हैं। सो रूट्स आर
रियल की सब टाइप रैशनल एंड इक्वल और इक्वल होंगी। यही चीज़ शो करनी थी, ये शो कर दी, प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन mx प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0 आर इक्वल। यानी कहा यह गया कि इसकी रूट्स इक्वल हैं, इस इक्वेशन की रूट्स इक्वल है, मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। आगे रीज़न देंगे बिकॉज रूट्स आर इक्वल, क्योंकि रूट्स इक्वल है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें बी, ए और सी ये क्या है वो देखना पड़ेगा। उसके लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी, वहां से ए, बी और सी मिलेंगे। इसको सॉल्व करते हैं। एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन कैसे आती है? जब पहले नंबर पे एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू लिखी हो, दूसरे नंबर पे एक्स वाली वैल्यू हो। एक्स वाली ये दो वैल्यूज हैं तो इन दोनों में से एक्स कॉमन लेके लिखेंगे। एक्स कॉमन ले लिया, पीछे बचा 2mc माइनस 4a। और थर्ड नंबर पे सी स्क्वायर जो कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब ये एक्स के बगैर वैल्यू है। इधर से ए, बी और सी मिलेंगे इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में से, वो उधर पुट करेंगे। ए एक्स स्क्वायर के साथ वाले नंबर को बोलते हैं, बी एक्स के साथ वाले नंबर को बोलते हैं 2mc माइनस 4a, और सी कांस्टेंट को बोलते हैं जो कि सी स्क्वायर है। ए, बी और सी मिल गए, उसे इधर पुट करेंगे। एंड पे एक कंडीशन मिलेगी, वो कंडीशन इस क्वेश्चन में मांगी गई है, फाइंड द कंडीशन, वही कंडीशन मांगी है। बी स्क्वायर यानी 2mc माइनस 4a का स्क्वायर माइनस 4a और सी, a m स्क्वायर है, सी स्क्वायर है, इज इक्वल टू 0। ये 0 है, 0 क्यों है? क्योंकि रूट्स इसकी इक्वल हैं, ये इधर बता चुके हैं। 2mc का स्क्वायर 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर आ गया प्लस बी स्क्वायर यानी 16a स्क्वायर माइनस 2a बी बी 4a आ गया। आगे माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4m स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर कटे, पीछे बचा 16a स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4, माइनस 4 इंटू 4 माइनस 16 mc इंटू a mc। इन दोनों में से 16 कॉमन आ रहा है, कॉमन लिया, पीछे बचा a स्क्वायर माइनस a mc इज इक्वल टू 0। 16 जाके डिवाइड हुआ, पीछे ये वाली टर्म बची a स्क्वायर माइनस a mc। इन दोनों में से a कॉमन आया, पीछे बचा a माइनस mc इज इक्वल टू 0। a भी जाके डिवाइड हुआ, पीछे बचा a माइनस mc। इस माइनस mc को दूसरी साइड भेजा, बना a इज इक्वल टू mc, और ये रिक्वायर्ड कंडीशन है इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस आर इक्वल देन a इज इक्वल टू 0 और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये इक्वेशन दी गई है और कहते हैं इसकी रूट्स इक्वल हैं। जब इक्वेशन की रूट्स इक्वल होती हैं तो एक बात का हमें पता है कि उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। तो लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट 0 क्यों है? उसकी रीजन ब्रैकेट में लिखेंगे बिकॉज रूट्स आर इक्वल, क्योंकि रूट्स इक्वल है।
डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें बी, ए और सी की वैल्यू चाहिए। बी, ए और सी मिलेंगे इधर से, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी हुई है, यहाँ से ए एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर आएगा, सी स्क्वायर माइनस ए बी, एक्स के साथ वाला नंबर -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी, ये बी आ गया, और कांस्टेंट बी स्क्वायर माइनस ए सी, ये सी आ गया। ए, बी और सी आगे इधर पुट करेंगे। पुट करने के बाद आगे चलते जाएंगे, एंड पे कहते हैं कि ये आप शो करें कि a इज इक्वल टू 0 और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ये दो कंडीशंस बनेगी। हम इसको पुट करके आगे सॉल्व करेंगे इस वाली वैल्यू को, एंड पे ऑटोमेटिकली ये दो आंसर्स आ जाएंगे, यही दो कंडीशंस बनेगी, तो लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। स्टार्ट करते हैं, इधर वैल्यूज पुट करते हैं, b की वैल्यू पुट करेंगे, बी स्क्वायर बनेगा यहाँ पे, b की जगह ये वैल्यू पुट करनी है, -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी होल स्क्वायर, -4a, a की जगह सी स्क्वायर माइनस ए बी, 4ab, सॉरी सी पुट करना है इधर, c की जगह बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल्स टू के बाद 0 है, -2 और ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -2 का स्क्वायर अलग होगा जो कि 4 बनेगा, इस चीज़ का स्क्वायर अलग होगा जो कि a माइनस बी होल स्क्वायर बनेगा, a का स्क्वायर यानी a की रेज़ टू पावर 4 प्लस b का स्क्वायर यानी b स्क्वायर c स्क्वायर -2ab -4, ये दोनों वैल्यूज इन दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई होंगी, c स्क्वायर b स्क्वायर से हुआ b स्क्वायर c स्क्वायर बना, c स्क्वायर माइनस ac से हुआ माइनस ac क्यूब बना, माइनस ab b स्क्वायर से हुआ माइनस ab क्यूब बना, माइनस ab माइनस ac से हुआ प्लस a स्क्वायर बी सी बना, इज इक्वल्स टू के बाद 0 लिखा हुआ, ये 4 अंदर मल्टीप्लाई हुआ, बना 4a रेज टू पावर 4 प्लस 4b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर बी सी, इधर ये 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा, -4b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस 4ac क्यूब -4 माइनस ab क्यूब प्लस 4ab क्यूब, -4 इंटू दिस वैल्यू -4a स्क्वायर बी सी इज इक्वल्स टू 0, प्लस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर और -4b स्क्वायर सी स्क्वायर कटे। अब जितनी भी वैल्यूज लिखी हुई हैं उनमें से कोई प्लस माइनस तो नहीं होती, लेकिन सब में 4 के मल्टीपल्स हैं, इधर 4 है, इधर 8 है, इधर 4 4 4 और 4, इन सब को 4 पे डिवाइड करवा सकते हैं। कोई भी इक्वेशन हो उसकी लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं और डिवाइड भी करवा सकते हैं, तो 4 से डिवाइड करवाएंगे, इधर 4 से डिवाइड करवाया तो a रेज़ टू पावर 4 बचा, इधर 4 से डिवाइड करवाया तो 2a स्क्वायर बी सी बचा, ये 4 से डिवाइड होके ए सी क्यूब बचेगा, इधर ए बी क्यूब बचा, इधर ए स्क्वायर बी सी बचा, इज इक्वल टू के साइड 0 लिखा हुआ है, 0 भी 4 पे डिवाइड होता है लेकिन 0 4 पे डिवाइड होके 0 ही बचेगा। इधर a4 लिखा हुआ है, -2a स्क्वायर बी सी माइनस a स्क्वायर बी सी बनता है -3a स्क्वायर बी सी प्लस ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब इज इक्वल टू साइड 0 लिखा हुआ। इन सब में से a कॉमन आ रहा है,
ए कॉमन किया, इधर बचा ए क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस बी क्यूब -3abc इज इक्वल टू 0। अब ये दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, इन दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल लिख लेंगे क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 0 बन रही हैं। तो इनमें से ये भी 0 हो सकती है, ये पूरा भी 0 हो सकता है। तो इसको 0 के इक्वल लिख लिया, इस पूरी वैल्यू को 0 के इक्वल लिखेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc को भी 0 के इक्वल लिख लिया। इधर एक मिस्टेक ये नहीं करनी कि ए मल्टीप्लाई हो रहा है पूरी लेफ्ट साइड पे तो इससे जाके डिवाइड करवा दिया, उससे ए खत्म हो जाएगा और ए की वैल्यू नहीं आ पाएगी। वेरिएबल को कभी भी इक्वेशन में 0 के नीचे डिवाइड नहीं करवाते। कांस्टेंट को डिवाइड करवा सकते हैं लेकिन वेरिएबल को ख़त्म नहीं करते, उस तरह उसकी वैल्यू नहीं आ पाती। तो ए को ख़त्म नहीं किया डिवाइड करवा के, ए को भी 0 के इक्वल लिख लिया, इस पूरी वैल्यू को भी 0 के इक्वल लिख लिया। इधर ये -3abc जाके +3abc हो जाएगा। इस साइड a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बना, ये बना 3abc। एक आंसर ये आया, एक आंसर ये आया। ये एक्चुअली कंडीशंस हैं, ये दो कंडीशंस आई और यही दो कंडीशंस क्वेश्चन में कही गई थी कि अगर इसकी रूट्स इक्वल हो तो ये दो कंडीशंस बनेंगी और यही दो कंडीशंस बनी एग्जैक्टली। तो लिखेंगे हैंस प्रूव, चुनाचे हमने ये प्रूव कर दिया कि यही दो कंडीशंस बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, ये क्वेश्चन 7 था। क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट रूट्स आर रैशनल। ये एक इक्वेशन दी गई है और कहा यह गया है कि इस इक्वेशन की रूट्स रैशनल हैं, ये साबित करें। किसी भी इक्वेशन की रूट्स रैशनल कब होती हैं? जब उसका डिस्क्रिमिनेंट या तो 0 के इक्वल हो या फिर अगर 0 से बड़ा है तो परफेक्ट स्क्वायर भी हो। 0 से छोटा नहीं होना चाहिए और 0 से बड़ा हो तो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। इन दो कंडीशंस में रूट्स इक्वल होती हैं, रूट्स रैशनल होती हैं एक इक्वेशन की। तो हमने क्या करना है, हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है इस इक्वेशन का। डिस्क्रिमिनेंट या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा और परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो हम लिख देंगे कि हैंस प्रूव दैट द रूट्स आर रैशनल। एक आगे के प्रूव करें कि रूट्स रैशनल हैं या शो करें। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट के लिए ए, बी और सी चाहिए होते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर ए होता है, a इंटू बी माइनस सी ए है। एक्स के साथ वाला नंबर b इंटू सी माइनस ए, ये b कहलाता है। और कांस्टेंट यानी इसमें पूरे में x नहीं लिखा हुआ, इस पूरी टर्म में, तो ये पूरी टर्म c इंटू ए माइनस बी, ये c है। लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। और डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, b का स्क्वायर ये वाली वैल्यू पुट करके इसका स्क्वायर, b इंटू सी माइनस ए का स्क्वायर, -4 a c, a की जगह a इंटू बी माइनस सी की जगह पे c इंटू ए माइनस बी। इधर b का स्क्वायर बना b स्क्वायर, c माइनस ए का स्क्वायर बना c माइनस ए होल स्क्वायर। इधर ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बना ए बी माइनस ए सी, सी अंदर मल्टीप्लाई हुआ बना ए सी माइनस बी सी। बी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, -2 इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, -4। ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हुई बना ए स्क्वायर बी सी, ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हुई बना माइनस ए बी स्क्वायर सी, ये इससे मल्टीप्लाई हुई बना ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हुई तो बना प्लस ए बी सी स्क्वायर। बी स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई हुआ बना बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इधर बना ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इधर बना 2ab स्क्वायर सी। 4 अंदर मल्टीप्लाई हुआ 4a स्क्वायर बी सी प्लस 4ab स्क्वायर सी प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर -4ab सी स्क्वायर।
बी स्केयर सी स्केयर वाली और कोई वैल्यू नहीं है, तो बी स्केयर सी स्केयर इसी तरह लिख देंगे। ए स्केयर बी स्केयर वाली भी और कोई वैल्यू नहीं है, ये इसी तरह लिख देंगे। ए बी स्केयर सी, ए बी स्केयर सी माइनस 2 ए बी स्केयर सी प्लस 4 ए बी स्केयर सी, माइनस 2 प्लस 4 बनता है प्लस 2, साथ ये वेरिएबल्स आ जाएंगे ए बी स्केयर सी माइनस 4 ए स्केयर बी सी, ए स्केयर बी सी और कहीं नहीं है, ये इसी तरह आ जाएगा। ये कंप्लीट हो चुका है, ये दोनों ऐड हुए थे, प्लस 4 ए स्केयर सी स्केयर आ गया है, माइनस 4 ए बी सी स्केयर आ गया। अब एक फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये फार्मूला है। अब ये जो फार्मूला है इसमें भी सेम यही कंडीशन बनेगी, होगा ये कि ये किसी चीज़ का स्केयर है, यानी ये ए स्केयर कंसीडर कर सकते हैं, इसे बी स्केयर, और ये भी होल स्केयर है, इसे सी स्केयर। ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2 ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी ए, ये फार्मूला बनेगा। इसको फार्मूला बना के देखते हैं एक दफ़ा, फिर इसे होल स्केयर में लिखते हैं। ये बी सी का होल स्केयर है, ये ए बी का होल स्केयर है, और ये 2ac का होल स्केयर है। पीछे ये वैल्यू बची, ये वैल्यू बची और ये वैल्यू बची। इनके लिए 2 कॉमन लेके लिखेंगे ए बी स्केयर सी, आगे ये वैल्यू प्लस 2 ये वाली वैल्यू, क्योंकि इसका तो होल स्केयर बन गया, माइनस 2 ए स्केयर बी सी, और ये वाली वैल्यू माइनस 2 ए बी सी स्केयर। ये हमने क्या लिखा, इसका होल स्केयर, इसका होल स्केयर, इस वाली वैल्यू का होल स्केयर, प्लस 2 कॉमन लेके इन तीनों में से, इसमें से, इसमें से और इसमें से, अंदर बाकी का 2 कॉमन लेके बाकी की चीज़ अंदर लिख दी। अब ये बना ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस सी का स्केयर प्लस 2, क्या ये ए बी बन रहा है ये देखना है हमें। ए बी मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, ए बी इंटू बी सी, ए बी स्केयर सी, तो ये ए बी स्केयर सी बन रहा है। आगे बनना चाहिए प्लस 2 बी सी, क्या ये बी सी बन रहा है, बी सी मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, ए बी इंटू ए सी, ए स्केयर बी सी, तो ये ए स्केयर बी सी बन रहा है। ये ए बी सी स्केयर सी ए, यानी पहली और आखिरी टर्म का प्रोडक्ट बनना चाहिए, ए सी इंटू बी सी, ए बी सी स्केयर, तो ये ए बी सी स्केयर बन रहा है। यानी ये फार्मूला बना ए प्लस बी प्लस सी होल स्केयर का, तो लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी होल स्केयर। ये क्या हम फाइंड कर रहे थे, ये डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर रहे थे, ये डिस्क्रिमिनेंट आया। अब क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आ गया और एक होल स्केयर भी आ गया। डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है और होल स्केयर है, लिखेंगे एज डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड अ परफेक्ट स्केयर, और परफेक्ट स्केयर है। सो roots of equation और रैशनल, दो ही केसेस में रूट्स रैशनल होती हैं। एक तो ये कि डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए, दूसरा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आए और परफेक्ट स्केयर हो। तो इस केस में ग्रेटर देन 0 आ गया और परफेक्ट स्केयर हुआ, तो रूट्स इक्वेशन की रैशनल आ गई। ये पार्ट नंबर 1 था। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2, शो दैट रूट्स आर रैशनल
तो इस इक्वेशन की रूट्स रैशनल है, ये साबित करना है। रैशनल रूट्स तभी होती हैं जब डिस्क्रिमिनेंट या तो 0 के इक्वल आए या फिर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर हो। तो क्या करना है, हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है और देखेंगे 0 आता है डिस्क्रिमिनेंट या ग्रेटर देन 0 आता है। इन दोनों में से किसी एक सिचुएशन में आएगा और लिख देंगे कि हैंस द रूट्स आर रैशनल। स्टार्ट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए a, b और c चाहिए होते हैं। x स्क्वायर के साथ वाला नंबर a होता है, x के साथ वाला नंबर b होता है और कांस्टेंट जो x के बगैर लिखा होता है वो c होता है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है तो लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac और b स्क्वायर माइनस 4ac में b का स्क्वायर मतलब 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ये b की वैल्यू पुट की। आगे लिखा -4, इधर a लिखना है और इधर c लिखना है। a की जगह a प्लस 2b, c की जगह a प्लस 2c, 2 का स्क्वायर बना 4, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो तो उन पे होल स्क्वायर लगा हुआ, अलग-अलग स्क्वायर हो जाता है। 2 का स्क्वायर 4 बन गया, इसका स्क्वायर होल स्क्वायर बन गया। -4, a से मल्टीप्लाई हुआ a स्क्वायर, a 2c से मल्टीप्लाई हुआ 2ac, a और 2b मल्टीप्लाई हुए 2ab और 2c 2b मल्टीप्लाई हुए 4bc। ये इसका होल स्क्वायर ओपन होगा, उसके बाद 4 मल्टीप्लाई होगा। इसका होल स्क्वायर बनता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। आगे ये 4 अंदर मल्टीप्लाई होना है। -4a स्क्वायर -8ac -8ab -16bc। ये 4 अंदर मल्टीप्लाई हुआ, बना 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर प्लस 8ab प्लस 8bc प्लस 8ca। आगे ये लिखा हुआ -4a स्क्वायर -8ac -8ab -16bc। 4a स्क्वायर और -4a स्क्वायर कट गए, फोर बी स्क्वायर और कोई बी स्क्वायर वाली वैल्यू नहीं है तो ये इसी तरह आ जाएगी। ये डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड कर रहे हैं। 4b स्क्वायर आ गया प्लस 4c स्क्वायर, क्योंकि c स्क्वायर भी और किसी में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होता, प्लस 8ab और -8ab कट गए, प्लस 8bc -16bc बना -8bc प्लस 8ca -8ca, ये भी कट गए। सारी की सारी टर्म्स हल हो चुकी हैं। इसको लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2c का होल स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू ए बी, ए ये आ गया, बी ये आ गया। 2 टू 4, 4 टू 8, 8bc बना, यानी ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, ये 2ab, तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बना, a लिखा माइनस b लिखा, होल स्क्वायर लगाया। डिस्क्रिमिनेंट बना ग्रेटर देन 0 और एक होल स्क्वायर भी है, तो लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड अ परफेक्ट स्क्वायर, hence roots are rational, चुनाचे रूट्स इसकी रैशनल है। ये पार्ट नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k प्रूव दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस आर रियल। कहा गया कि k की हर एक वैल्यू के लिए इस इक्वेशन की रूट्स रियल होंगी।
रूट्स रियल कब होती हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट या तो 0 के इक्वल होता है, या 0 से बड़ा हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, या फिर 0 से बड़ा हो और परफेक्ट स्क्वायर ना हो। कहा गया कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के प्रूव ये करना है कि इसकी रूट्स रियल हैं जब के की कोई भी वैल्यू पुट करें। उसके लिए स्टार्ट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट से। डिस्क्रिमिनेंट के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, ए, बी और सी। एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर ए होता है, एक्स के साथ वाला नंबर बी होता है, और कांस्टेंट सी होता है। अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर यानी -2 इंटू के प्लस 1 ओवर के का होल स्क्वायर, -4ac, -2 का स्क्वायर बना 4, के प्लस 1 बाई के का होल स्क्वायर बना के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर प्लस 2, -16। ये 2a भी बनता है, लेकिन a और b सेम चीज़ है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो वो कट जाएगा। ये 4 अंदर मल्टीप्लाई हुआ, बना 4k स्क्वायर प्लस 4 ओवर के स्क्वायर प्लस 8 माइनस 16, प्लस 8 और माइनस 16 बना -8। इसको a का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे b का स्क्वायर, तो ये 2a भी बनेगा। देखते हैं कैसे। 2k का होल स्क्वायर प्लस 2 ओवर k का होल स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b, b 2 ओवर k से कट हुआ, 2 2 4, 4 2 8, तो -8 ही बनता है। यानी ये वैल्यू बनी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे। तो हम ये देखना चाह रहे थे कि इन तीनों में से कौन सी सिचुएशन बनती है जब इसकी रूट्स रियल होंगी। रूट्स रियल हो तो इन तीनों में से कोई एक सिचुएशन होती है। हमारे पास कौन सी बनी? सेकंड वाली, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है और होल स्क्वायर है, ये वाली सिचुएशन बनी। अब इसके अंदर k की कोई भी वैल्यू पुट कर दें, उसका स्क्वायर आएगा, तो रूट्स ऑटोमेटिकली रियल और रैशनल बनेंगी। तो इस तरह से हमने प्रूव किया कि k की किसी भी वैल्यू के लिए इस इक्वेशन की रूट्स रियल बनेंगी। Question number 10. Show that the roots of equation this are real. किसी भी इक्वेशन की रूट्स कब रियल होती हैं? जब उसका डिस्क्रिमिनेंट या तो 0 के इक्वल आए, या ग्रेटर देन 0 आए और परफेक्ट स्क्वायर हो, या ग्रेटर देन 0 आए और भले ही परफेक्ट स्क्वायर ना हो। इन 3 केसेस में चौथा केस जो बचता है वो ये था कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो। इस केस में रूट्स रियल नहीं होती, रूट्स कम्प्लेक्स होती हैं। यानी यही 3 सिचुएशंस बचती हैं। देखते हैं हमारे क्वेश्चन में इन तीनों में से कौन सी सिचुएशन बनती है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का काम करना है, उसके लिए a, b और c चाहिए होते हैं। a एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर होता है, b माइनस सी हमारा a, x के साथ वाला नंबर b होता है, और कांस्टेंट जो कि a माइनस बी है वो c होता है। कांस्टेंट मतलब जिसके अंदर x इन्वॉल्व ना हो, इसमें x इन्वॉल्व नहीं है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यूज पुट करते हैं। b का स्क्वायर यानी c माइनस a का होल स्क्वायर, -4ac। a की जगह पे b माइनस सी आएगा, c की जगह पे a माइनस बी आएगा। c माइनस ए होल स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac -4। ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी, b और a मल्टीप्लाई होके ab बने, b और b मल्टीप्लाई होके b स्क्वायर बने, -ac प्लस bc। c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर -2ac, माइनस अब इस 4 के अंदर मल्टीप्लाई होना है, -4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ac -4bc, -2ac
प्लस 4ac बना प्लस 2ac, ये लिखा हुआ है a स्क्वायर, आगे b स्क्वायर वाली वैल्यू लिखते हैं जो कि 4b स्क्वायर आई, आगे c स्क्वायर वाली वैल्यू लिखते हैं, फिर इनको देखते हैं। माइनस 2ac प्लस 4ac बना प्लस 2ac, पीछे बचा माइनस 4ab माइनस 4bc, ये लिख देते हैं माइनस 4ab माइनस 4bc। ये a का स्क्वायर बना, ये b का स्क्वायर, ये c का स्क्वायर, ये 2ac बन रहा है, 2 इंटू a इंटू सी, ये 2ab बन रहा है, 2 इंटू a इंटू बी, ये 2bc बन रहा है। देखते हैं ये कैसे हुआ। एक फार्मूला था a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फार्मूला था। यानी ये जो फॉर्म है इसकी वो इधर लिखी हुई है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। इस फार्मूले को क्लोज करते करते इस फॉर्म तक लेके आते हैं। सबसे पहले स्क्वायर वाली वैल्यूज लिखेंगे, ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, ये c का स्क्वायर, आगे -2 प्लस 2 ac -2 ab, b हमारा 2b है, -2 bc, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस 2ab वैसे पहले होना चाहिए लेकिन बाद में भी लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस 2a b 2b, ये बनता है -2 4ab, -4ab तो ये वाली वैल्यू बन रही है, ये 2ac लिखा हुआ है ac, और अगर अब रह गया bc 2b और c, ये 2b और c 2 के साथ आ गया, ये बनता है -4bc और ये बनता है 2ac। यानी ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca लिखा हुआ है। इधर प्लस की जगह माइनस है, इस माइनस के साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस और प्लस दोनों का फार्मूला हो सकता है, a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर हो सकता है और a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर हो सकता है। इसको एनक्लोज करके लिखेंगे तो ये बनेगा a प्लस 2b प्लस सी होल स्क्वायर, डिस्क्रिमिनेंट a प्लस 2b प्लस सी होल स्क्वायर बना। इन तीनों में से ये कौन सी सिचुएशन है, ये सेकंड वाली सिचुएशन है जिसके अंदर ग्रेटर देन 0 डिस्क्रिमिनेंट और परफेक्ट स्क्वायर है। तो लिखेंगे एज discriminant is greater than 0 and perfect square, so roots are real, तो रूट्स रियल है। ये क्वेश्चन नंबर 10 बस यही प्रूव करना था कि इस इक्वेशन की रूट्स रियल है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया, डिस्क्रिमिनेंट एक होल स्क्वायर आ गया, 0 के इक्वल आता तब भी रूट्स रियल होती, परफेक्ट स्क्वायर आ गया तब भी रूट्स रियल है, और नॉट परफेक्ट स्क्वायर होता तब भी रूट्स रियल होती। लेकिन हमारी सेकंड वाली सिचुएशन बनी तो हमने लिख दिया रूट्स आर रियल। क्वेश्चन नंबर 10 था, एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई।